हेलो फ्रेंड दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ लेके नया व्लॉग। और आज की वीडियो में मैं हूँ चुनार और दिखाने वाला हूँ आपको 400 साल पुराना एक ऐतिहासिक मकबरा, जिसका बहुत ही अच्छा इतिहास है और बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ हैं इसकी। तो चलते हैं आज की वीडियो में, आपको दिखाते हैं यहाँ के सारे रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जो कहानियाँ यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ का व्लॉग आपको। और ऐसा कहा जाता है कि 400 साल पुराना यह मकबरा आज भी जिंदा है। तो क्या है इसकी कहानी, चलिए जानते हैं आज के व्लॉग में। दोस्तों देख सकते हैं ये सामने इफ्तिखार खां का मकबरा और ये मेन गेट है इसका। और यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा दो मेहराब बने हुए, एक इस साइड और एक इस साइड। जब कोई गेस्ट या दूसरे प्रदेश का राजा वगैरह यहाँ पर जब आता था, जो भी बड़े ऑनर्ड पर्सन होते थे उस टाइम के, तो इन दो जो मेहराब बने हुए वहाँ से फूलों की बारिश की जाती थी यहाँ पर नीचे। और सामने जो महिलाएं होती थी वो स्वागत करती थी। सामने जो रास्ता बना हुआ है, रोशनदान जो रोशनी दिख रहा है आपको खिड़की जुमा, वहाँ से जो महिलाएं होती थी वो इसका जो वेलकम करती थी, स्वागत करती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नक्काशीदार डिज़ाइन बने हुए हैं यहाँ पर। ये साफ दर्शाता है कि ये मुग़ल कालीन है और मुग़लों के जो समय था उस वक्त के हैं। आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिज़ाइन, बहुत सारे मेहराब है। यहाँ पे जो सैनिक होते थे निगरानी करने वाले, वो बैठा करते थे और जब ड्यूटी वक्त होता तो यहाँ गेट पे खड़े रहते थे, बाकी वक्त यहाँ पर रेस्ट करते थे वो। गेट से जब आप एंट्री कीजिएगा अंदर तो आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पर बड़ा सा स्पेस है जिसमें सैनिक वगैरह और जो पहले की लोग थे वो यहाँ पड़ाव डालते थे। जो बाहर से आते थे दूर देश से, वो लोग पड़ाव डालते थे अपना यहाँ पर और आराम करते थे। कुछ ट्रेड सेंटर टाइप का भी बना है ये, जहाँ पर कुछ जो छोटे छोटे व्यापारी थे अपना सामान बेचा करते थे पहले के वक्त में। दोस्तों इसकी बनावट इस तरह से रखा गया है कि ये इसमें रोशनी भी है और ठंडा भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये सामने से सूरज की जो रोशनी है, जब सूरज डूब रहा है तो वहाँ से रोशनी देखिए पूरा अंदर आ रहा है। इस तरह से इसकी बनावट की गई कि पूरे जो बिल्डिंग का जो ये इंट्रेंस है इसमें आपको रोशनी पूरा मिलेगा और काफ़ी ठंडा है। अगर से बाहर गर्मी में रहता है तो जो गेस्ट लोग यहाँ रहेंगे तो काफ़ी ठंडा उनको महसूस होगा। और यहाँ से जब आप सामने एंट्री कीजिएगा तो जो दृश्य है वो देख कर आपकी आँखों को ठंडक मिलेगा। और ज़बरदस्त व्यू सामने मकबरा का मेन जो बिल्डिंग है मकबरे का वो है। और जो जिसमें अभी हम लोग खड़े हैं ये गेट का हिस्सा था और गेट भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये सामने जो मकबरा है वो 3 हिस्से बनाया गया है। नीचे एक बड़ा सा चौतरा है लगभग 10-12 फीट का और उस पर सारा परिसर है। और जो 10 फीट का चौतरा है उसी के अंदर मेन जो मकबरा है इफ्तिखार खान का वो है, मज़ार उनकी। उसके ऊपर एक हिस्सा है जिसको दर्शकों के लिए, यानी कि जो लोग घूमने के लिए आते हैं पर्यटक, उनके लिए खोला गया है। उसके ऊपर तीसरा छत का हिस्सा है जिसमें गुंबद वगैरह है। एक गुंबद मेन बीच में है और उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे गुंबद हैं, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं ये नज़ारा दिल को छू लेने वाला और ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। लाल पत्थर से बना हुआ ये इफ्तिखार खां का मकबरा और इसकी हिस्ट्री जो है दोस्तों वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा नज़दीक से लेकर चलूँगा, ऊपर भी जाऊँगा। आपको छत पे जाने का रास्ता है लेकिन शायद खुला हो या ना खुला वो नहीं मालूम, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है। तो चलेंगे और आपको नज़दीक से दिखाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप गेट से उतरिएगा और गेट से उतरने के बाद सामने को बढ़िएगा तो यहाँ रेड स्टोन के 2 आपको बोर्ड मिलेंगे। आप देख सकते हैं, एक इंग्लिश में है। अगर से आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश से पढ़ सकते हैं और अगर से हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में है। जहाँ पर इसकी डिटेलिंग की गई है, ये इफ्तिखार खां का मकबरा है जो कि मुग़ल सम्राट जहांगीर के एक पदाधिकारी थे। और इस मकबरे का निर्माण लगभग 1613 ईस्वी में किया गया था। और ये पत्थर जो दोस्तों जिससे मकबरा बना है ये यहीं का है, चुनार का। और यही यहाँ के पत्थर बहुत फेमस है दोस्तों चुनार के, जो आसपास बनारस और लखनऊ हर जगह जो हिस्टोरिकल प्लेस बनाए जाते हैं तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये यानी कि लगभग 410 साल तकरीबन हो चुका है इसका। तो ये 410 साल पुराना मकबरा है और 410 साल का इतिहास समेटे हुए है इस मकबरे में। और दोस्तों ये जो इसका मेन गेट है, इसके ऊपर जाने का रास्ता भी है लेकिन अगल बगल दोनों तरफ से रास्ता है और इसको बंद कर दिया गया है। अभी आपको हम लेके चलते हैं मकबरे की ओर सामने। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं जस्ट सामने हूँ मकबरे के
और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये मकबरा 400 सालों से जिंदा है। उसकी क्या कहानी है वो भी आज के व्लॉग में मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों ये जो मकबरा है इसको पुरानी तहसील भी कहा जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है दोस्तों मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ जो शहर इसका नाम है चुनार, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में चुनार शहर में, और मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और चुनार से जमुई जाने वाले रोड पे पड़ता है ये। और इसमें आने का कोई शुल्क नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, और शाम को आप 6 बजे तक ये खुला रहता है, 5:30 बजे तक, 5:30 से 6 बजे के बीच, और सुबह 8 बजे ही खुल जाता है। और यहाँ आने के कोई चार्ज नहीं लगता है। बहुत ही प्यारा जगह है, आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून, बहुत रिलैक्स मिलता है और काफ़ी सन्नाटा रहता है। आपको भीड़ नहीं मिलेगी, शहर के जो भीड़ और शोर से दूर अगर से आपको एकांत चाहिए तो यहाँ आ सकते हैं, और पिकनिक के लिए बेस्ट प्लेस है ये। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मकबरे के करीब में, और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर इफ्तिखार खान साहब आराम कर रहे हैं। इसी के अंदर उनकी मज़ार है। हालांकि इसको बंद कर दिया गया है, और खोल सकते हैं लेकिन खोलना उचित नहीं है क्योंकि जब बंद किया गया है तो किसी वजह से बंद किया गया होगा। हालांकि आपको अंदर दिखाएंगे तो काफ़ी अंधेरा है, और इसमें काफ़ी चमगादड़ की जो बदबू आ रही है, इसका मतलब इसमें चमगादड़ वगैरह है। तो अभी आपको मकबरे के ऊपर लेके चलेंगे और दिखाएंगे ऊपर का दृश्य। ये देख सकते हैं जो इसका मेन गुंबद है उसके जस्ट नीचे ही ये मज़ार का वाला हिस्सा है, और मेन गुंबद के बगल में भी 2 छोटे छोटे गुंबद हैं, और 2 ऐसे ही गुंबद पीछे भी हैं, यानी ये कुल 4 गुंबद हैं। तो दोस्तों अभी आपको हम लेके चल रहे हैं ऊपर की ओर। बगल से ही सीढ़ी है इसकी, इस एरिया के जस्ट पीछे सीढ़ी है, तो वहाँ से लेके ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे ऊपर का दृश्य। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं ऊपर की ओर, और मकबरे के जस्ट पीछे के हिस्से में इसकी सीढ़ियाँ हैं, तो आपको लेके चलेंगे ऊपर। और दोस्तों ये जो मकबरा है इफ्तिखार खान का, इसकी हिस्ट्री तो आपको बता चुके हैं कि 400 साल पुरानी है। लेकिन दोस्तों बीच में जब अंग्रेज़ों का टाइम आया था तो इसको तहसील के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, और इसको आज भी पुरानी तहसील ही कहा जाता है। जो लोकल लोग हैं उनसे पूछिएगा तो इसे पुरानी तहसील ही कहेंगे। इफ्तिखार खान के मकबरे के नाम से इसे बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते भी हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इस मकबरे के नाम से नहीं जानते हैं। इसको इफ्तिखार खान के मकबरा पूछिएगा तो कोई नहीं बता पाएगा, पूछिएगा पुरानी तहसील कहाँ पर है तो सारे लोग बता देंगे आपको। तो अभी आप देख सकते हैं ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है साइड से, तो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं ऊपर का दृश्य आपको। लगभग 10 सीढ़ी है, यानी कि 7-8 फुट के करीब, क्योंकि 1-1 फुट की तो सीढ़ी ही है ऊंची ऊंची। तो देख सकते हैं ऊपर का दृश्य। सामने मेन गेट जिधर से हम आए थे, और यहाँ से एंट्री करने के बाद आप यहाँ आइए, और बेहतरीन जो व्यू यहाँ का है देख सकते हैं। बहुत सारे मेहराब आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे मेहराब दिख जाएंगे जब आप एंट्री कीजिएगा ऊपर, और इनको देख के ही समझ में आता है कि ये मुग़ल कालीन बनावट है। और मकबरा जो है काफ़ी खूबसूरत दिखता है यहाँ से। जो इसकी बनावट है, जो इसकी शैली है, मुग़ल कालीन शैली, लगभग 400 सालों बाद ये ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल नया बनाया गया है। कहीं कोई टूट फूट नहीं है, कोई मरम्मत नहीं हुआ इसमें, बिना मरम्मत के ही ऐसे ही चला आ रहा है। इसी वजह से लोग कहते हैं जो इसके समकालीन जो बिल्डिंग है, जैसे चुनार किला और आसपास बहुत सारे इसके जो साथ के बने हुए बिल्डिंग हैं वो ध्वस्त हो गए हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ बिखर गए हैं। तो उसी हिसाब से कहा जाता है कि ये मकबरा आज भी ज़िंदा है, क्योंकि 400 साल हो गया और इसकी बनावट में कोई फ़र्क नहीं आया है। हल्की फुल्की कहीं रिपेयरमेंट हुई है तो हुई है, वरना कुछ भी नहीं हुआ है इसका, वैसे ही चला आ रहा है। लगभग 410 साल बीत चुका है इसको, इसीलिए कहा जाता है कि ये मकबरा आज भी जिंदा है। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत, और चारों तरफ से आपको एक ही जैसा दृश्य लगेगा बिल्कुल। और सामने जो बाउंड्री दिख रही है उसके बगल में ही रोड है, मेन रोड, जो आपको मार्केट की तरफ जाता है चुनार, और इधर जाइएगा तो जमुई चला जाता है। और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनावट इसकी। ऊपर कुछ ये देख सकते हैं दीवारों में इस तरह से फूल पत्ती बूटे बनाए गए हैं, और ये हवा के लिए बनाया गया है। हालांकि खुद खुला हुआ है काफ़ी, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह की जो पुरानी ताखें हैं, देख सकते हैं आप इसकी दीवारों की मोटाई लगभग 2 फीट की ये दीवारें हैं, देख सकते हैं। और ये चौतरे की जो हाइट है लगभग ज़मीन से 12 फीट ऊंचा है, ये लगभग 12 फीट ऊंचाई बनाया गया है। तो इतना अच्छा मजबूत स्तंभ इसका बनाया गया है। उसके बाद ये मकबरा है,
आप ये देख सकते हैं चारों दिशाओं में। और इसके अंदर मेन गुंबद का नीचे का हिस्सा है जहाँ पर इको साउंड जनरेट होता है। ये नक्काशी देखिए काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का। तो अभी आपको हम लेके चलने वाले हैं इसके अंदर और दिखाएंगे अंदर का व्यू, और ऊपर जाने का रास्ता भी इसी में से है। यहाँ से आप एंट्री कीजिएगा तो बगल में ही देख सकते हैं ऊपर जाने का रास्ता भी है। अभी ये बंद कर दिया गया है, गार्ड यहीं टहल रहे हैं, उनसे पूछेंगे, अगर तो वो चाबी दे देते तो ठीक, वरना यहीं पर ब्लॉक खत्म करना पड़ेगा हमको। ऊपर का दृश्य वैसे काफ़ी खूबसूरत है, दिखाते भी हैं। देखिए ये ऊपर का रोशनी आ रही है छत से, ये ऊपर का दृश्य है यहाँ से। और अभी हम पहुँच गए हैं गुंबद के ठीक नीचे। ऊपर बहुत सारे चमगादड़ हैं और चमगादड़ों की आवाज़ शायद आती हो आपको। यहाँ आइएगा तो काफ़ी बदबू भी महसूस होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से लग रहा है सफाई वगैरह नहीं हुई है इसकी। तो इस तरह के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, भारत के जो धरोहर हैं ऐतिहासिक, उनको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार अपना काम तो कर रही है, लेकिन जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और एक मकबरे की ये ख़राब हालत आप देख सकते हैं, कितनी गंदगी यहाँ पर है। जानवरों ने बीट किया हुआ है, चमगादड़ों ने, कबूतरों ने। और जो मेरी आवाज़ है वो यहाँ बदल चुकी होगी, क्योंकि अच्छा खासा इको जनरेट हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए सामने मेन गेट, कितना खूबसूरत नज़ारा। 4 दीवारों के बाद भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जो व्यू है यहाँ से दिख रहा है। और हर तरफ वैसे ही नज़ारा, हर तरफ वैसा ही व्यू दिखेगा आपको, देख सकते हैं ये। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे ये मुख्य गेट का हिस्सा, यहाँ से जो दिख रहा है, जहाँ से हम एंट्री करके ऊपर आए थे। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और बगीचा इसमें चारों तरफ है दोस्तों, बहुत ही प्यारा नज़ारा है इस बगीचे का। और एक समय था जब यहाँ पर तहसील लगा करती थी, लोग दूर दूर से आते थे अपने केस के लिए, अपने जो उनके केस चलती थी और लड़ाई झगड़े बहुत सारे जो मुसीबतें थी उनके लिए आते थे, उनके फैसले के लिए। और ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करती थी यहाँ पर। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, चुनार मार्केट में तहसील बनाया गया, लोग वहाँ जाने लगे। तो पहले ये थी। और तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ इस तहसील के ही बाउंड्री में, यानी कि जो बगीचा है इसका, उसमें कुआँ भी दिख जाएगा आपको, क्योंकि अभी समय हो रहा है ख़त्म इस ये यहाँ से निकलने का, क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके हैं और ये अब बंद करने का टाइम हो रहा है। तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है और इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, धन्यवाद।